नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत वीडियो की एक सूचना से। दिल्ली में एक मस्जिद है। उस मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद। उस मस्जिद का एक इमाम भी है, जिसको न जाने किस वजह से शाही इमाम कहा जाता रहा है बहुत वर्षों तक। हालांकि अब उसको केवल इमाम कहा जाता है, लेकिन शाही इमाम कहने के पीछे शायद यह वजह रही होगी कि जब मुगल लुटेरों का यहाँ शासन था दिल्ली में। ध्यान रहे कि दिल्ली में ही शासन था, पूरे भारत पर मुगल लुटेरों का कभी शासन नहीं रहा, जैसा हमें बताया जाता रहा है। तो वह शायद शाही मस्जिद रही होगी और औरंगजेब के टाइम में वहां का इमाम शाही इमाम कहा जाता रहा होगा। बहरहाल, बुखारी वहां के इमाम ने कल बहुत सारा आंसू बहाया है। 1.5-2 किलो आंसू उसके बह चुके हैं और उसने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि मुसलमानों की स्थिति पर जरा गौर कीजिए प्रधानमंत्री जी, और मुसलमानों की समस्या समझिए, मुसलमानों को भरोसे में लीजिए। सवाल ये उठता है दोस्तों कि मुसलमानों की ये हालत क्यों हुई कि आज उनकी सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम को इस तरह से गुहार लगानी पड़ी है। क्यों मुरादाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी में वहां की महिलाएं खड़ी हो गई हैं कि किसी मुसलमान को वहां का एक फ्लैट बेच दिया गया है, एक मकान बेच दिया गया है, और संजय बजाज नाम के जिस आदमी ने वह मकान बेचा है उसके खिलाफ वहां की महिलाएं सड़कों पर उतर गई हैं और कह रही हैं कि वह अपनी बिक्री वापस ले, क्योंकि उन्होंने वह मकान एक मुसलमान को बेचा है। क्यों मुसलमानों को पूरे देश में शक और शुबहे से देखा जाता है? क्या मुसलमान अपने ऊपर सोचते हैं? क्या मुसलमानों को आत्मचिंतन करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने पिछले लोकसभा चुनाव यानी जून के पहले चरण में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था? इसी के साथ कल की तारीख आपको याद दिलाता हूं। कल थी 6 दिसंबर, जिसको कुछ लोग राष्ट्रीय कलंक भी बताते हैं, लेकिन भारत की अधिकांश जनता जिसे राष्ट्रीय गौरव का दिवस मानती है और उसी क्रम में उसको सेलिब्रेट भी करती है। जिस 6 दिसंबर के बारे में स्वर्गीय कल्याण सिंह ने कहा था, नो रेपिटेंस, नो ग्रीफ, नो सॉरो, नो पश्चाताप, और और बाबू कल्याण सिंह का यह बयान आज भी हमारे कानों में गूंजता है। वही 6 दिसंबर जब जमीन समतल की जानी थी, जब संघ परिवार के एक बड़े लेजेंड ने कहा था कि जमीन है, हम वहां बैठेंगे, लेकिन कुछ उबड़ खाबड़ है, जमीन को समतल करना जरूरी है, और वह जमीन समतल हुई। आज उस जगह पर भव्य राम मंदिर है। 6 दिसंबर कल बीता, लेकिन आपको पता है, और मैं अपने इस मंच से कई बार कह चुका हूं कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज नहीं देता हूं। मैं प्रारब्ध के मंच पर भी ये बातें कह चुका हूं, और मैं थोड़ा आराम से हल्का ठंडा करके खाने में यकीन रखता हूं। इसलिए 6 दिसंबर को मैंने आपसे 6 दिसंबर की बातचीत नहीं की, लेकिन आज मैं पकड़ कर लाया हूं। वैसे तो आप इन्हें प्रारब्ध के संपादक के तौर पर जानते हैं, कई बार इनसे बातचीत हो चुकी है मेरी। प्रारब्ध पर भी आप देखते रहे हैं हम दोनों की जुगलबंदी को, लेकिन आज हम इनसे जानेंगे 6 दिसंबर 1992 की कहानी। एक किशोर होते हुए युवा एक युवा होते हुए किशोर की जुबानी। मैंने 4 मिनट खर्च किए हैं, 4 मिनट 10 सेकंड, केवल और केवल यह बताने के लिए। लेकिन अब केवल और केवल अवनीश पीएन शर्मा को सुनेंगे। सर, 6 दिसंबर 1992 पूरी कहानी। जी साहब, आपने कहा कि एक युवा होते हुए किशोर की कहानी। मेरा सौभाग्य है, मैं यहां से शुरू करूंगा। मेरा ये सौभाग्य है और मेरी पीढ़ी का ये सौभाग्य है कि हमने अयोध्या से उस कलंक को खड़ा होते हुए भी देखा, खड़ा रहते हुए भी देखा, उस कलंक को ढहते हुए समय को भी देखा। आंखों से नहीं देखा, अयोध्या में नहीं था 6 दिसंबर 1992 को। मैं कहां था, क्या क्या था, बताऊंगा अभी।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लल्ला विराजमान को टेंट में देखा, संगीनों के साये में देखा, और उन्हीं श्री राम लला विराजमान को लकड़ी के अस्थाई मंदिर में भी देखा। लकड़ी के बने हुए उस अस्थाई मंदिर के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिन्होंने नाबालिग श्री राम लला विराजमान के तौर पर सिविल का मुकदमा फैजाबाद की सिविल अदालत में इतने सालों लड़ा, जमीन के मालिकाना हक के लिए, अपने नाम की जमीन पाई, और सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले के बाद भगवान अपने घर में भव्य मंदिर में विराजे। साहब, पीढ़ियां हमें याद करेंगी कायदे से। हम जितने लोगों ने ये देखा है इतिहास में, जब आगे का कभी आगे के किसी भी समय में, किसी कालखंड में जब ये बांचा जाएगा इतिहास, तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि साहब कैसे रहे होंगे वो लोग जो अयोध्या की प्रजा रहे होंगे। मेरा जो पैतृक है, चाहे गांव कहिए चाहे मेरा जो अपना शहर है गोरखपुर, हम 100 किलोमीटर से कम के नंबर में है, किलोमीटर में 99 किलोमीटर में आ जाते हैं, 2 अंकों में समाते हैं। हम राम जी की प्रजा हैं साहब। हमारे एंसेस्ट्रियल गांव के ठीक बगल से और आप तक, आप मैं जब कह रहा हूं व्यालोक जी, तो जनक नंदिनी तक, जनकपुर तक जाने वाली वो सड़क मार्ग जिसको राम सीता मार्ग, राम जानकी मार्ग कहा जाता है, वो मेरे गांव के बगल से गुजरती है। तो मैं तो ये महसूस करता हूं, मैं एक घटना सुना रहा हूं आपको, उसके पहले आऊंगा। ये उसी दौर की घटना है, लगभग 1993, जब मैं अपने इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था। इंडस्ट्रियल टूर लगा करता है, सबको पता है। हम लोग चेन्नई गए थे इंडस्ट्रियल टूर में, 2 महीने का टूर था। और जब वापस आ रहे थे, जीटी एक्सप्रेस, तमिलनाडु और जीटी एक्सप्रेस 2 चलती थी, उनमें से तमिलनाडु एक्सप्रेस थी जिसमें झांसी तक की यात्रा करनी, तो झांसी के बाद हम लोग लखनऊ आते। चूंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का आप समझ रहे हैं ग्रुप होता है, दर्शक जान रहे होंगे, स्लीपर का डब्बा, उसमें खूब सारे लड़के एक साथ ग्रुप टूर जा रहा है, सारे यात्री जितने सारे यात्री हैं सबका एंटरटेनमेंट हो रहा है, सबको आनंद आ रहा है। बातचीत होने लगी तो एक बुजुर्ग दंपति साइड लोअर पे बैठे हुए थे, वो भी चेन्नई से आ रहे थे। तो ऐसे बातचीत के दौरान बोला, भाई कहाँ जा रहे हो तुम सारे लोग? बोले हम लोग लखनऊ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? बोला हम अयोध्या जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, लखनऊ से अयोध्या जाएंगे दर्शन करने। उनका आप कहाँ के हो? तो मैंने जब उनको बताया उस वृद्ध दंपति को कि मेरा जो एंसेस्ट्रियल है, मेरा गांव जो है, मेरा अपना शहर जो है, वो श्री अयोध्या जी से मात्र 95 किलोमीटर दूर है। आपको पता है उनमें से जो पुरुष थे वो खड़े हुए 70s में रहे होंगे, झुके और मेरा पैर छुआ। उन्होंने कहा धन्य है आप तो राम जी की प्रजा है, टूटी फूटी साउथ इंडियन हिंदी में। जी हाँ साहब। मैंने जब कहा ना कि कल्पना नहीं की कि ऐसा कभी हो सकता है, कटाक से वो प्लास्टर वाली सफेद कलंक वो भी गायब। फिर उसके बाद रोते रहे सालों साल, बल्लियां और टेंट में रामलला खिलाते रहे, तड़पते रहे। और ये कितना तेज गति से ये समय काल चला है साहब, पिछले कुछ सालों का, कुछ दशकों का, कि टेंट भी गायब, लकड़ी में राम जी, लकड़ी भी गायब, इतना बड़ा भव्य मंदिर। ऐसा लगता है कि सपना देखा जा रहा है, हमारी पीढ़ी ने सपना सच होते हुए देखा है। और फास्ट फॉरवर्ड में चलता है ना, कट 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 वो बढ़ा दीजिए तो बड़ा कॉमेडी टाइप का लगता है, ऐसे बीता है। कितने मर गए, खप गए बिना दर्शन किए, और ये तमन्ना लिए चली गई पीढ़ियां। मुझे अभी याद है, कॉल ये थी 6 दिसंबर को, कल्याण सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। हमारे नए नए इंजीनियरिंग में सेमेस्टर सिस्टम शुरू हुए थे, कुछ 1 साल हुआ था। हमारा तो सेमेस्टर ब्रेक चल रहा था, तो हम तो पहले ही लखनऊ से आके अपने गोरखपुर में थे, लेकिन स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब बंद कर दिए गए थे, छुट्टियां हो गई थी। हमने मुलायम सिंह वाले में भी परिंदा पर नहीं मार पाएगा, उसमें परिंदे ने पर
तो तमाम परिंदों ने मारा था, लेकिन मुलायम सिंह की पुलिस ने मेरे पिछवाड़े पर लाठी जरूर मारी थी, वो भी दर्द याद है। बहरहाल साहब, कॉल ये थी, जहां तक मुझे याद है, कि उस दिन जो लोग भी अयोध्या सांकेतिक कार सेवक के लिए पहुंच गए हैं उनका तो ठीक, लेकिन बाकियों के लिए कॉल दी थी कि अपने अपने शहर, अपने अपने नगर, अपने अपने गांव के नजदीकी सार्वजनिक मंदिर में सब लोग सुबह सुबह इकट्ठे होंगे और जय सियाराम, जय जय सियाराम ढोल मजीरा बजाएंगे। ये कॉल थी। जी, जी। 4-5 लोग हम भी निकले, म्यूट मत कीजिए, आराम से बात कहीं में करें। 4-5 लोग हम भी निकले। हमारे घर के, हमारी कॉलोनी में सती मंदिर एक है जिसका उपयोग इस तरह की चीजों के लिए किया जाता था। हम लोग वहां तक पहुंचे, आज झमाझम ढोल मजीरा बज रहा है, राम सिया राम जय जय राम अपना हो रहा है, महिलाएं पुरुष सब अपना बैठे हुए। लेकिन अब युवा तो युवा, थर्ड सेमेस्टर वाले, अब इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर वाले युवा कितने कैसे होंगे? उनमें से हमारे एक साथी इस समय बड़े प्रतिष्ठित चैनल में बहुत बड़े वाले प्रोड्यूसर भी हैं। तो हम 4-5 लोग निकले साहब और मंदिर में पहुंचे तो राम सिया राम थोड़ी देर हुआ, फिर यह हुआ कि जरा शहर का माहौल देख के आया जाए, बाहर निकला जाए, क्या हो रहा है। और पूरी तैयारी से गए थे, पैर में स्पोर्ट्स शू और ये वो सब, ऐसा नहीं था। निकले शहर की तरफ, हमारे एक संभ्रांत संघ के बुजुर्ग थे, तो वो दिखे हम लोगों को 20-25-30 लोगों के साथ आते हुए। हम लोग उनके पीछे पीछे हो गए। बोला क्या होना है? बोले कुछ नहीं, जहां तक चलेंगे, जहां पुलिस रोक देगी वहां रुक जाएंगे और वहीं बैठ के भजन कीर्तन करेंगे। बोले ठीक है। हम लोग भी पीछे पीछे। हमारा जो थाना है उसका एरिया जैसे ही क्रॉस हुआ तो मुझे अभी वो शक्ल याद है और नाम, यहाँ नेम प्लेट भी अभी याद है, रामचरण यादव। कल मैंने फोन पे आपको बताया था, रामचरण यादव थानेदार, संभवतः जाफरा बाजार थाना था, संवेदनशील नाम से ही आपको लग रहा होगा। थानेदार की जीप वो खड़े हुए, मुझे वो उनकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें गोल गोल वो याद है। उन्होंने रोका, वो आदरणीय रुक गए, उनके पीछे की भीड़ रुक गई, पीछे पीछे हम लोग भी अपना पासपोर्ट साइज छोटू छोटू हम लोग भी रुक गए। उन्होंने कहा कि अब इससे आगे मत जाइए, क्या फायदा, कहीं मंदिर में भजन कीर्तन हो। याद कीजिए मुलायम की सरकार नहीं थी, कल्याण सिंह की सरकार थी और पुलिस का एटीट्यूड दूसरा था। हमने एक में लाठी खाई थी और दूसरे में थपथपाए जा रहे थे, इस टाइप का माहौल था। साफ कहूंगा मैं। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम वापस तो नहीं जाएंगे, आगे जाना चाहते हैं। अगर जाना चाहें तो आप क्या करेंगे? थानेदार ने कहा गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, गिरफ्तार कर लीजिए। पीछे हमने देखा एक नीले रंग की गाड़ी, ऐसे ऐसे नहीं फिल्म में दिखाई देती है, तब उसी टाइप की गाड़ियां थी, सोफिस्टिकेटेड गाड़ियां नहीं थी, वो खड़ी थी। तो बुजुर्ग हम लोगों से मिले, इधर मुड़े, हम लोगों से मुखातिब हुए लड़कों से और कहा कि ऐसा है, तुम लोग मंदिर चले जाओ। हालांकि हम लोगों के मन में एकदम था कि एक बार जेल यात्रा हो गई थी, मुलायम सिंह ले गए थे, एक इंटर कॉलेज में भर्ती किए थे कुछ घंटे, फिर छोड़ दिए थे, बिना मोहर लगाए छोड़ दिए थे। मैं बड़ा कलपता था कि मेरी मुहर ही नहीं लगी, दोस्तों में बड़ी बेइज्जती हुई थी, लोग कह रहे थे फर्जी हाँक रहा है, बंद हुआ था। बहरहाल उन्होंने कहा तुम लोग वापस जाओ और वो गिरफ्तार करके अपना उनको ले गए, हम लोग वापस चले आए। लेकिन मन माना नहीं, मेरे घर से 400 मीटर या 300 मीटर भी नहीं है गोरखनाथ मंदिर। हम लोग वापस पलट के आए, बदमाश तो बदमाश, सड़क बदले, गलियां बदली और पहुंच गए मंदिर। मंदिर पहुंचे तो वहां बड़ी सारी भीड़, और ये तब तक हो गया था समय साहब 9 के आसपास। हर हाथ में मोबाइल नहीं, व्हाट्सएप नहीं कि दनादन वीडियो आ रहा है, कहीं कुछ नहीं। मंदिर में लाउड स्पीकर, खूब सारी भीड़। बड़े बाबा जो अवैधनाथ जी, स्वर्गीय अवैधनाथ जी, वो थे नहीं, वो तो अयोध्या थे। और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस समय संत अभी नहीं हुए थे, अपना पैंट शर्ट पहन के दाएं बाएं कहीं रहे होंगे, हम लोग नहीं जानते। उसके बाद क्या हुआ कि साहब अचानक स्वतःस्फूर्त भीड़ और स्वतःस्फूर्त नियंत्रण, हमें नहीं पता ये हुआ कि शहर की तरफ चलेंगे और पूरी भीड़ पूरी अनुशासन के साथ एक जुलूस की शक्ल में, और सड़क पर आगे भीड़ बढ़ती रही, भीड़ लंबी होती गई और आर्य नगर चौराहे पर पहुंचे। तब तक समय हो गया था लगभग 11। दर्शक गूगल कर लीजिए, 11:45 पर
उस समय आर्यनगर चौराहा नहीं रहा होगा। नहीं, अलीनगर चौराहा बोलते थे उसको, योगी जी ने उसको। ठीक है साहब, हमारे यहाँ एक उर्दू बाजार भी है, अब हिंदी बाजार है, उसमें क्या है, हुमायूंपुर है, हनुमानपुर है ना, मियाँ बाजार है, माया बाजार है, तो ये तो सब माया है, वो छोड़िए। तो आर्यनगर चौराहे पर जब हम लोग पहुंचे तो एक माइक लगा हुआ था, कौन घोषणा कर रहा हम लोगों को नहीं पता, पूरी भीड़ को नहीं पता, और घोषणा हुई कि कार सेवक परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। आर्यनगर का पूरा इलाका, जो भी गोरखपुर को जानते हैं, व्यापारियों का इलाका है, हमारे देशी व्यापारियों का इलाका है, मारवाड़ी और हमारे जो देश वाली बर्तनों की और बहुत सारी चीजों की बड़ी सघन बाजार है। और उस तरह की बाजार है जैसे नहीं होता है, नीचे दुकान, पीछे जो है घर, या ऊपर जो है घर, इस तरह का वो इलाका। अब आलोक जी, जैसे ही ये घोषणा हुई उसके बाद से जंगले खुले और महिलाओं ने घंटियां, थाली, अरे कोरोना काल में मोदी जी के आह्वान पर क्या बजी थी, वो उसका कितना गुना माहौल था, मैं कल्पना नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता। न जाने कहां से फूलों की बारिश, ये कौन सी तैयारी थी, स्वतः फूर्त गमलों से नोच नोच के फूल बरस रहे हैं। और उस भीड़ में मुझे एक, कल भी मैंने जिक्र किया था, वो मुझे कभी कभी आंख बंद करता हूं तो वो व्यक्ति याद आते हैं, जहां भी हूं। याद कीजिए 92 का दौर था ना साहब, उस समय गोरखपुर मझौले आकार का शहर, वहां पर एक 6 फीट की हाइट का आदमी, स्पोर्टी क्रोकोडाइल टी शर्ट मैरून कलर, मुझे आज भी याद है, और टेनिस हाफ पैंट, ये कम लोग पहनते थे उस उम्र के आदमी। हाफ पैंट वगैरह, अब ना सब लोग चड्डी पहन के घूमता रहता है, फूल खिलाता रहता है, उस समय तरह कम था। और उस आदमी के हाथ में क्या था, एक बड़ा सा मिट्टी का दिया, कोसा जिसको हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, और उसमें हनुमान जी वाला जो चटक रंग का वो सिंदूर होता है वो, और वो आयल में मिला हुआ। वो व्यक्ति केवल एक काम कर रहे थे, ऐसे ले रहे थे और सबके यहां पर, बस उनका एक ही काम था, न मुंह खोल रहे थे न कुछ, उत्साह से न जाने किस एनर्जी से घूम घूम के। थोड़ी देर बाद स्थिति ये हुई थी कि वो जहां भी दिखाई देते थे या जहां रहते थे, उनके आसपास लोगों की भीड़ ऐसे अपना अपना लीलार लेके पहुंचती थी, लगाइए लगाइए लगाइए, ये माहौल था। भीड़ बख्शीपुर चौराहे पहुंची, समय 12 सवा 12, और तब पहली, फिर पता नहीं कहां से माइक प्रकट हुआ, हम नहीं जानते हैं साहब कौन माइक लेके चल रहा था, लेकिन माइक से आवाज आई कि कार सेवक पहले गुंबद पर चढ़ चुके हैं, आंशिक रूप से गुंबद तोड़ा जा रहा है। 11:45 पर वो समय था जब रिकॉर्डेड है, फैजाबाद के डीएम और कमिश्नर ने परिसर का दौरा किया था और दिल्ली और लखनऊ दोनों को संदेश भेजा था कि अभी तक ढांचा सुरक्षित है, परिसर में भीड़ पहुंच चुकी है। 15 मिनट में यह कांड शुरू हुआ और साहब वो पूरी भीड़ सैकड़ों से हजारों में तब्दील हुई, हजारों से लाख में तब्दील हुई, और गोरखपुर का टाउन हॉल चौराहा जहां से मुड़ के घोष कंपनी और जिला अस्पताल की तरफ जाती है, कुछ उत्साही नवयुवकों ने वहां एक बांस का सामान बनाने वाले नहीं होते हैं, तो उनकी रिहाइश है, आज भी है बख्शीपुर इलाके, और जो भी गोरखपुर वाले होंगे सब जानते होंगे, बांसफोड़ बोलते हैं उसको, उनको, उस कम्युनिटी को। बड़े ठसक से अवैध कब्जा करके रहते हैं, आज भी रहते हैं, कोई बोलता होता नहीं है, ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो भाई। तो वो बांस की लंबी 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 फट्टियां रखी हुई थी, कुछ हमारे जैसे उत्साही लोगों ने उठाया, और उसमें से एक औरत चिल्लाई, अरे बाबू हमारा रोजगार है, राम जी के कार्य में ये काम मत करे लोगन। मैंने फिर कहा कि अनुशासन से भरी भीड़, मेरे हाथ में यहाँ कपच्ची लगी थी, क्योंकि मैंने पकड़ा उस लड़के को, मैंने कहा नहीं नहीं, इन लोगों का रोजी रोटी, इसको छोड़ो, नहीं उठाना। और ऐसे ही मैंने नहीं, बहुत सारे लड़कों ने, एक कुछ उत्साही थे उठाए, और बहुत सारे ढेर उत्साही लोगों ने वापस उसको रखवा दिया। एक व्यक्ति ने, एक घटना बता रहा हूं, मेरे सोच के आंसू आ जाते हैं, ज्यादा नहीं, तब तक जोश जोश में निकलते निकलते जिला अस्पताल के नजदीक हम लोग पहुंचे, अचानक मेरे हाथ में देखा तो
तब तक थोड़ा सा लगता है ना बांस का, तो रिश्ते 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 वो खून जो है यहां तक टपकने लगा था। तो मैंने ऐसे करके मुट्ठी बांधी, हमने कहा ठीक है अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। जिला अस्पताल के गेट के सामने जैसे ही मेरी भीड़ वाली पूरी, वो लंबी भीड़ थी, उस भीड़ का हिस्सा मैं भी था, जैसे ही पहुंचा, व्यालोक जी न जाने कौन व्यक्ति थे, मैं नहीं जानता। मैंने कहा ना कि अदृश्य मैनेजमेंट चल रहा था उस पूरी भीड़ का। अचानक मेरा हाथ ऐसे पकड़ा गया और सटसटा के मुझे खींच के, मैं जिला अस्पताल के परिसर में, सामने एक वार्ड सिस्टर और यंत्रवत, हाथ लाइए, हाथ लिया, टिंचर लगा, पट्टी, मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा। मेरे साथी 100 मीटर आगे भी नहीं बढ़ पाए होंगे और मैं पट्टी, टिंचर, बीटाडीन वाला लगाए ऐसे ऐसे करके, और पूरा एकदम मेरा फर्स्ट एड हो गया। और मैं वापस आके जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये उत्साह था। न कहीं एक ईंट, न कहीं रोड़ा। भीड़ पहुंची घंटाघर, घंटाघर में हुआ 2 कलंक समाप्त, 1 गोला बाकी है। आगे खूनीपुर चौराहा, वहां से मस्जिद के बगल से एक छोटा सा कंकड़ आया, भीड़ ने उसका इलाज किया, पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया। एक मारवाड़ी जी के घर पे सीढ़ी मिली, मैं ऊपर चढ़ा, एक दादी अम्मा, उनकी शक्ल आज भी याद है, उन्होंने इलायची दाना और 1 गिलास पानी दिया हम 4-5 लोगों को। हम लोग पानी पिए। जब भीड़ नीचे देखा कि पुलिस जी लोग चुप हो गए, भीड़ फिर उसी तरह इकट्ठी हो गई, हम लोग फिर इकट्ठे हो गए। हमें नहीं पता था कि कौन नियंत्रण कर रहा है, कहां जाना है। भीड़ घूमी, हम लोग वापस गोरखनाथ मंदिर जहां से चले थे वहां शुरू हुए। और जब गोरखनाथ मंदिर पहुंचे तब माइक ने बताया कि बाबरी नाम का कलंक अब वजूद में नहीं है। 3 बज गए थे, कर्फ्यू टाइप का माहौल शुरू हो गया था। और हमें याद है, अब हम लोग घर लौट रहे थे तो 4-5 पुलिस वाले और हमारे कॉलोनी और मंदिर के बीच के 2 मोहल्ले बड़ा मजेदार हैं। योगी आदित्यनाथ जी जिस वार्ड से अपना सभासद चुनते हैं उस मोहल्ले का नाम है जाहिदाबाद जी। और जाहिदाबाद मोहल्ला जो है वो योगी जी के मंदिर और मेरे कॉलोनी के बीच का मोहल्ला है। हम लोग शॉर्टकट लेके उसी जाहिदाबाद मोहल्ले की तरफ से वापस अपनी कॉलोनी आ रहे थे। 4-5 लड़के यंग सेकेंड ईयर वाले, मुझे याद है पीएससी साहब की 4-5 गारद थी, वो खड़े थे वहां, लाठी फटकाई और उन्होंने कहा बेटा जल्दी घर जाओ, कर्फ्यू लगने वाला है, घर चले जाओ। और कल्पना में भी नहीं था, न उन्होंने कहा, न उन्होंने चेताया और न हमें ध्यान था कि हम जाहिदाबाद के उस सघन मुस्लिम आबादी वाले इलाके से जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज आई, ए बेटा वापस मुड़ो, मेन सड़क से होके जाओ। हम लोग सोनौली हाईवे से वापस रामलीला मैदान होते हुए अपने घर को चले आए। घर आके डांट भी खाए, ईमानदारी से बता दे रहे हैं, क्योंकि सब जगह मानसिकता वही है, पड़ोस के घर से भगत सिंह पैदा हो। तो हमारी माँ ने खूब डांट लगाया, मोबाइल था नहीं उस जमाने में, और लोगों ने सोचा कि गिरफ्तार हो गए, ये सब पकड़ा गए कहीं। तो ये माहौल था साहब। और दर्शकों, इस दौरान इस देश के प्रधानमंत्री पूजा करते रहे, बहुत धार्मिक स्वभाव के थे, लगातार पूजा करते रहे 4-5 घंटे। और बाद में उनको खबर मिली तो वो बहुत दुखी भी हुए। हालांकि इसी देश का एक सूबे का मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा कि नो रिपिटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। ये छोटी सी कहानी बताई है, इस तरह की तमाम कहानियां थी। हलवाइयों ने अपनी दुकानें खोल दी, मिठाइयां बांट दी, लोग स्वतः तो बताना ही भूल गए, से आते रहे। उन्होंने अगर एक-एक भावना, व्यालोक जी अगर एक-एक भावना को शब्द दूं ना तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। सच बताना, वो मिठाई वाला तो बताना ही भूल गया। एक हाथ ऐसे बढ़ता था और हाथ खींच खींच के 8-8, 10-10 लड्डू, वो उम्र थी, भकोस हैं, वो कहते ना गिलहरी एक यहाँ दबाती है, एक यहाँ दबाती है, वो स्थिति थी जी। और वो इसलिए हम लोग सारी बातें नहीं बता सकते हैं, उस पर पूरी सीरीज करनी पड़ेगी, कई सीरीज करनी पड़ेगी। फिलहाल हमने आपको एक छोटी सी घटना बताई। मैं उस वक्त 13 वर्षों का था और मेरे अपने अनुभव हैं। मैं भाई साहब किशोर से होते हुए युवा थे
और मैं बच्चे से होता हुआ किशोर था उस वक्त। बहरहाल ये पूरी कहानियां हैं, इसलिए जामा मस्जिद के इमाम को ये सोचना चाहिए कि अगर वह मुसलमानों के बारे में इतने चिंतित हैं तो उनको इस देश के 80% हिंदुओं की भावनाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। फिलहाल ये छोटी सी कहानी हमने आपको सुनाई। इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं हमारे पास, हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। व्यालोक वाणी को आप जिस तरह अपना प्रेम और स्नेह देते रहे हैं, प्लीज देते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। फिलहाल लेंगे एक विराम। जय जय सिया राम। जय श्री राम।